हेलो दोस्त, आप देख रहे हो हमारा चैनल गुरु बुक्स। तो आज हम आपके लिए फिर से एक नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन। इसका मतलब अमीर बनने का एक पुराना तरीका जो आज भी कामयाब है। इसका लेखक का नाम है गेवरेज एस क्लासन। तो चलिए इस बुक को हम आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में हम देखेंगे कि किस तरह से आप अपने पैसों से अपने लिए काम करवाकर अमीर बन सकते हैं। यह किताब हमें बेबीलोन शहर के सबसे अमीर आदमी की अमीरी के रहस्य के बारे में बताती है। इसे पढ़कर आप खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। यह किसके लिए है? वे जो पैसे कमाने के तरीके के बारे में जानना चाहते हैं, वे जो फाइनेंशियल एजुकेशन की तलाश कर रहे हैं, वे जो निवेशक हैं या एक बिजनेसमैन है। तो चलिए अध्याय नंबर 1 को हम शुरू करते हैं। यह सबक आपको क्यों पढ़नी चाहिए। बेबीलोन एक पुराना शहर था जहाँ पर अरकद नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। उसके बचपन के दो दोस्त आज भी गरीबी में जी रहे थे, जबकि वो गरीबी को बहुत पीछे छोड़ चुका था। एक दिन उसके दोनों दोस्त उसे सलाह मांगने गए। उन्होंने उससे उसके अमीरी का राज पूछा। अरकद ने कहा कि मैं अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाकर रखता हूं और उसे निवेश करता हूं। समय के साथ मेरे निवेश किए हुए पैसे से मुझे पैसे आने लगे और मुझे काम करना पड़ा। यह मेरी अमीरी का राज है। यह किताब आपको कुछ इसी तरह के पुराने तरीकों के बारे में बताती है, जिनका इस्तेमाल कर आप पैसे कमा सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। यह किताब आपको निवेश करने के महत्व के बारे में बताती है और साथ ही यह बताती है कि आप अपने पैसों से किस तरह से काम करवा सकते हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे पैसे बचाने से आप अमीर क्यों नहीं बन सकते, आपका पैसा किस तरह आपके लिए बिना थके काम कर सकता है, कर्जा माफ़ कर देना किस तरह से आपका फ़ायदा करा सकता है। अध्याय नंबर 2, अमीर बनने के लिए अपने पैसों को अच्छे से इस्तेमाल करना सीखिए। शायद आप सोचते होंगे कि कैसे अमीर लोग इतना पैसे कमा लेते हैं। शायद आप यह भी सोचते होंगे कि आप उतना पैसा कभी नहीं कमा पाएंगे, लेकिन आपको यह सोचना गलत है। आइए देखते हैं कि किस तरह से आप भी उनकी तरह पैसे कमा सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि 1 रुपया कमा कर 1 रुपया खर्चा कर देंगे, उसके बाद अपने दूसरे शौक़ पूरा करने के लिए उधार मांगेंगे तो अमीर बनना तो छोड़ दीजिए, कुछ साल बाद आप शायद खाने के लिए भी तरस जाएंगे। सबसे पहले आपको पैसे बचाकर उसे सही जगह पर लगाना सीखना होगा। आपको अपने कमाए हुए पैसे में से कुछ पैसे बचाने होंगे और अपने शौक़ को कम करना होगा। आप सिर्फ उतना पैसा ही खर्च कीजिए जितने से आपका काम चल सके। आप उस चीज़ को अपने खर्च से निकाल दीजिए जिसके बिना भी आप काम चला सकें। इसके बाद आपको अपने पैसे को सही जगह पर लगाना होगा। आप अपने पैसे बैंक में रखने से या अपने बिस्तर के नीचे रखने से अमीर नहीं बनेंगे। आपको उन पैसों को निवेश करना होगा ताकि उससे आपको अच्छा मुनाफा मिल सके। इससे आपको बिना काम किए पैसे आने लगेंगे, लेकिन आपको इससे सावधानी बरतनी होगी। आप किसी ऐसे व्यक्ति के भरोसे पर अपना पैसा मत लगाइए जिसे मार्केट के बारे में आपके जितना या आपसे कम जानकारी हो। ऐसा करने से आप अपने पैसे से ऐसा जुआ खेल रहे हैं जिसमें आपकी हार तय है। अध्याय नंबर 3, आपको यह मानना होगा कि आप सभी कुछ नहीं जानते। क्या आपको लगता है कि आप बहुत जानकारी आदमी हैं और आपके पास बहुत ऐसी जानकारी है जो किसी के पास नहीं है? अगर हाँ, तो आपको क्वांटम मैकेनिक्स और कॉस्मोलॉजी जैसे सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप कुएं के वो मेढक है जिसे सिर्फ अपने कुएं के बारे में पता है। समुद्र का नाम उसने आज तक नहीं सुना। मगर आप सच में एक समझदार व्यक्ति हैं तो आपको यह मानने में ज़रा सा भी संकोच नहीं होना चाहिए कि आप कुछ नहीं जानते। अगर आप कोई नई चीज़ सीखते हैं तो आप यह मत सोचिए कि आपको सब पता है। उस पर एक बार गौर कीजिए और खुद से सवाल पूछिए। इससे आपके अंदर बहुत से सवाल उठेंगे जिससे आपको लगेगा कि आप वाकई में कुछ भी नहीं जानते। अगर आप सोचते हैं कि आप फाइनेंस के बारे में सब कुछ जानते हैं तो समझ जाइए कि आप कुछ भी नहीं जानते।
अगर आप इसके बारे में कुछ बातें जान रहे हैं तो आपको यह भी नहीं लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं। आप बिना जानकारी हासिल किए कोई भी काम करते मत जाइए, क्योंकि इससे आपका नुकसान होना तय है। आप अपने से ज़्यादा जानकार व्यक्ति के पास जाकर उससे पूछ लीजिए। इससे आपको एक नई बात पता चलेगी और आपका नुकसान भी नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि इससे कुछ नहीं होगा तो उन लोगों का एग्जाम्पल ले लीजिए जो स्टॉक मार्केट में बुरी तरह से फेल हो गए हैं। आप पाएंगे कि उन लोगों ने जानकारी हासिल करने में कुछ समय दिया होता है, उन्हें यह नुकसान नहीं झेलने पड़ते। अध्याय नंबर 4, छोटे छोटे कदमों के साथ आगे बढ़ते रहिए। अमीर बनने का रास्ता बहुत लंबा है और इस सफ़र में नई मुश्किल आती रहती है। इसमें खुद को ढालने के लिए आपको बहुत सी छोटी छोटी गलतियां करनी पड़ेगी, बहुत बार नुकसान झेलना पड़ेगा और बहुत बार फिर से कोशिश करने के बारे में भी सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस बार डटे रहेंगे तो आपकी जीत ज़रूर होगी। फाइनेंस की दुनिया में हमेशा बदलाव आते रहते हैं। मार्केट हर दिन बदलता रहता है। इसका मतलब यह है कि आपको भी हमेशा खुद को बदलते रहना होगा, जिससे आप इसके साथ साथ चल सकें। सिर्फ एक ही स्टॉक में पैसे लगाने से आपको फ़ायदा नहीं होगा, ना ही एक तरीके से काम करने से आप हमेशा कामयाब रह सकें। यह आपके लगातार खुद में और अपने काम को करने के तरीके में बदलाव लाना होगा। हारने पर आप निराश मत होइए, क्योंकि हारने का भी उतना ही महत्व है जितना जीतने का है। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब आप हारते हैं तो आपको कुछ सीखने को मिलता है, और जब आप जीतते हो तो आपको कुछ खुशी मिलती है। बिना कुछ सीखे आप कभी खुश नहीं कर सकते, इसलिए हारना भी ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपना सारा पैसा एक जगह पर लगा दो। इससे आप लंबे समय के लिए मुसीबत में फंस सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपना सब कुछ दांव पर मत लगाइए। अगर आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आपने आज तक नहीं किया, तो उसमें सिर्फ उतना ही पैसा लगाइए जिससे हारने पर भी आप खुद को संभाल सके। अपने रिस्क को मैनेज करना सीखिए। अध्याय नंबर 5, पैसे के लिए काम करना बंद करके पैसे से काम करवाना शुरू कीजिए। हम में से बहुत लोगों का दिमाग महीने के अंत के आगे का नहीं सोचता। हम सिर्फ इतना सोचते हैं कि जल्दी से यह महीना बीते ताकि हमें फिर से सैलरी मिल सके और हम अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकें। हम कभी अपने फ्यूचर को अपने अच्छे प्लान नहीं करते, जो हमारे हारने की वजह से बन जाती है। पैसे के लिए काम करने का मतलब आप खुद के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आप हमेशा पैसे के पीछे भागते रह जाएंगे और पैसा आपसे दूर भागता ही जाएगा। हर महीने की सैलरी खर्च कर देने के बाद आप महीना बीतने का इंतज़ार करने लगेंगे। दूसरी तरफ से पैसे से काम करवाने का मतलब है कि अपने लिए पैसे से काम करवाना, पैसों को अपना गुलाम बनाना। अगर आप सिर्फ अपनी नौकरी करते हैं और घर पर आने के बाद समाचार या टीवी सीरियल देख कर सो जाते हैं, तो आप अपनी किस्मत खुद ख़राब कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप संडे को सारा दिन गेम ऑफ थ्रोन्स देखने में बिताते हैं तो आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ही मुसीबतें आने वाली है। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आप इस समय को किसी ऐसे काम में लगाइए जिससे आपको पैसे आए। आप अपना बचा हुआ पैसा रियल एस्टेट में लगाइए। रियल एस्टेट आपको शुरुआत में पैसे लगाने होंगे और मेहनत करनी होगी, लेकिन एक वक्त के बाद आपके लिए नोट छापने वाली मशीन बन जाएगी, जहां से हर महीने बिना काम किए आपको पैसे आते रहेंगे। अध्याय नंबर 6, आपको पैसा बिना थके आपके लिए हमेशा काम करता रह सकता है। इस सबक में हम यह देखेंगे कि पैसे बचाने से आप क्यों अमीर नहीं बन सकते, पैसे को इन्वेस्ट करने आपको किस हद तक फ़ायदा हो सकता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। जब आप एक नया बिजनेस शुरू करते हैं तो आप उसमें अपना पैसा लगाते हैं और अपने बिजनेस का सम्मान खरीदने के लिए पैसा लगाते हैं, कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसा लगाते हैं और साथ ही मार्केटिंग के लिए भी पैसा लगाते हैं। एक वक्त के बाद आपका बिजनेस चलने लगता है और आपका सारा पैसा वापस मिलने लगता है। फिर आपकी ज़िंदगी भी पैसे के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपका लगाया हुआ पैसा बिना थके आपके लिए काम करता रहता है। इसके अलावा अपने पैसों को इन्वेस्ट करना भी एक अच्छा आइडिया है। अगर आप किसी बिजनेस में 10% के हिस्सा से 1,00,000 रुपया लगाते हैं तो आपको बदले में 1,10,000 रुपया मिलेगा। अगर आप इस पूरे पैसे को फिर से एक नया बिजनेस में 10% के हिस्से से लगाते हैं तो आपको 1,21,000 रुपया वापस मिलते हैं। इस तरह से आपका पैसा समय के साथ ज़्यादा कीमती होता जाता है। लेकिन अगर आप अपना सारा पैसा बिस्तर के नीचे दबा कर रखेंगे तो उसकी कीमत नहीं बढ़ेगी, बल्कि महंगाई के बढ़ने के हिसाब से
आपके रखे हुए पैसे की कीमत घटती जाती है। अध्याय नंबर 7, मौके का फ़ायदा उठाकर कामयाब बनना किस्मत की नई मेहनत की बात होती है। जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल अपनी बीवी के लिए सुनने की मशीन बना रहे थे तब उन्हें टेलीफोन बनाने का आइडिया आया और उन्होंने सुनने की मशीन न बनाकर टेलीफोन बना दिया। क्या आप कहेंगे कि ग्राहम बेल बहुत किस्मत वाले थे जो उन्हें टेलीफोन बनाने का आइडिया अपने आप आ गया? किस्मत ऐसी चीज़ है जिसे हम अपनी मेहनत से बना सकते हैं। वो हमारे हाथ में ही होती है और हम उसका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए भी तभी कर सकते हैं जब हमें उसके बारे में जानकारी हो और हम मेहनत कर रहे हों। दूसरी तरफ जिस किस्मत के बारे में लोग जानते हैं वो सिर्फ एक चांस होता है जो कभी कभी अनजाने में ही हमारे बिना कुछ किए हमें फ़ायदा या नुकसान पहुंचा देता है। अगर आपकी लॉटरी निकल जाए या फिर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और आपके ऊपर बिजली गिर जाए तो यह चांस है जहां आपने कुछ खास नहीं किया लेकिन फिर भी आपको फ़ायदा या नुकसान होगा। इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल है मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स, जिन्होंने जेनेटिक्स की शुरुआत की थी। उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नौकरी के लिए एप्लीकेशन दिया था ताकि वो अपने रिसर्च का काम कर सके, लेकिन उन्हें वह नौकरी नहीं मिली। इसके बाद वो अपने घर आए और मटर की खेती शुरू की। उन्होंने मटर पर एक्सपेरिमेंट करके और अपने मैथ्स और बायोलॉजी के ज्ञान को मिलाकर जेनेटिक्स की नींव रखी। लेकिन मज़े की बात यह कि शुरुआत में जिन 2 मटर के पौधे के मंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना था वो दोनों इत्तेफाक से प्योर लाइन जनरेशन के लिए निकले। अगर ऐसा नहीं होता तो वो एक्सपेरिमेंट करते करते मर जाते लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। तो क्या आप कहेंगे कि मेंडल किस्मत वाले थे? नहीं, एक जगह हार जाने के बाद भी उन्होंने कोशिश बरकरार रखी और अंत में जीत गए। ठीक इसी तरह अगर आप भी हर वक्त मौके की तलाश करते रहोगे तो आपका एक न एक दिन जीत हो जाएगी। अध्याय नंबर 8, मौके को खोजने के लिए और सही वक्त पर उसका फ़ायदा उठाने के लिए हमेशा तैयार रहिए। कामयाब लोग सही मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वे अपने आप को हमेशा तैयार रखते हैं और जैसे ही कोई मौका उनके सामने आता है वो उसका फ़ायदा उठाने में ज़रा सी भी देर नहीं करते। दूसरी तरफ नाकामयाब लोग हमेशा अपने काम से भागते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि सही समय आने पर भी काम करेंगे। जब सही समय आता है तो वो काम नहीं कर पाते क्योंकि उनके खुद को उसके लिए तैयार नहीं किया। वे हार जाते हैं और सारा इल्ज़ाम किस्मत के ऊपर डालते हैं। इससे सबसे पहले आपको काम करके खुद को तैयार करना होगा ताकि जब मौका आपको सामने आए तो आप उसका फ़ायदा उठाने से न चूकें। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मौके को यह सोचकर गंवा देते हैं कि उन्हें आगे चलकर बहुत से मौके मिलेंगे। इस तरह के लोग बाद में कहते हैं कि काश मैंने ये कर लिया होता तो आज ज़िंदगी कुछ और होती। इसलिए आप हमेशा काम करते रहिए ताकि आप खुद को तैयार रख सकें। इसी तरह आप खुद की किस्मत बना सकते हैं और अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप काश मैंने कर लिया होता वाली कहानियाँ बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मौके आए तो आपको लोगों से अपना संपर्क बनाना होगा। आप अपना एक नेटवर्क बनाइए ताकि आपको अलग अलग जगहों से खबर मिलते रहे और आप उस जानकारी से मौके पैदा कर सकें। सुनहरे मौके ज़िंदगी में बहुत बार नहीं आते, इसलिए आप हर वक्त खुद को तैयार रखिए। J.K. रोलिंग अपनी किताब को पब्लिश कराने के लिए 12 पब्लिशर के पास ले गई थी, लेकिन उन लोगों ने उनकी किताब पब्लिश करने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंत में उनकी किताब पब्लिश हो गई। उन्होंने सिर्फ किताबें लिखकर $1 अरब की संपत्ति हासिल की। अगर उन्होंने खुद को पहले से तैयार नहीं किया होता तो वो 13वें पब्लिशर को कभी मना ही नहीं पाते और यह सुनहरा मौका उनके हाथ से निकल जाता। अध्याय नंबर 9, अपने खर्चों को अच्छे से मैनेज कीजिए और कर्ज लेने से बचिए। बहुत से लोग अपने शौक़ पूरे करने के लिए कर्ज ले लेते हैं। ऐसा करने से वे पहले कर्ज चुकाते हैं, फिर उसका ब्याज चुकाते हैं और ऐसा करने में उनका बहुत सारा समय चला जाता है और वे इन्वेस्ट करने के लिए पैसे बचा ही नहीं पाते और गरीबी में चले जाते हैं। इस तरह के फैसले कभी भी आपकी ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं। अपने शौक़ पूरा कर लेने के बाद जब आप लोन चुकाने लगते हैं तब आप अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं और इनका नतीजा यह होता है कि आपका घर और आपकी संपत्ति नीलाम हो जाती है। आप अपने मन के सुनकर बहुत नीचे आ जाएंगे। सबसे पहले अपने खर्चों और अपने इनकम को मैनेज करना सीखिए। आप सिर्फ उतना ही पैसे खर्च कीजिए जितने से आपका काम चल सके। कर्ज देना भी कभी कभी भारी पड़ सकता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को कर्ज दे रहे हैं जो कर्ज
भरते भरते बहुत गरीबी में चला गया और अब अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा हो, तो जाहिर सी बात है कि वो कर्ज भी नहीं भर पाएगा। ऐसे में कर्ज देने वाले को भी नुकसान होगा। एग्जाम्पल के लिए आप ग्रीस को ले लीजिए, जो यूरोपियन बैंक के कर्ज में बुरी तरह डूबा हुआ था। वो अपने देश के था, खर्च नहीं कर पा रहा था, जिससे उसके देश में उथल पुथल मच गई। लोग ना तो पढ़ पा रहे थे और ना ही कुछ काम कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो और गरीबी में जा रहा था और कर्ज भी नहीं भर पा रहा था। जब हालात इस तरह के हो जाए तो बेहतर है कि आप कर्ज लेने वाले को संभालने का मौका दीजिए। एक बार वो खड़ा हो जाए तो आप उससे अपनी कर्ज वसूली कर सकते हैं। कुल मिलाकर हमेशा पैसों के लिए काम करने से आप कभी अमीर नहीं बनेंगे। इसके लिए आपको पैसे को इन्वेस्ट करके उनसे काम करवाना होगा। पैसे इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाइए। आप अपने खर्चों को कम कीजिए और अपना समय, दिमाग और पैसों को किसी ऐसे जगह पर लगाइए जहां से आप बिना काम किए पैसे कमा सकते हैं। इस तरह आप अमीर बन जाएंगे। क्या करें? अपने खर्चों को कम कीजिए। अगर आप किसी बेकार की चीज़ को खरीदने के लिए किसी से उधार या लोन ले रहे हैं तो संभल जाइए। इस तरह आप खुद को मुसीबत में डाल देंगे और उसे चुकाने में आपका काफ़ी समय बर्बाद हो जाएगा। अगर आपको सच में उस चीज़ों की ज़रूरत है तो उसे खरीदने के लिए पैसे बचाइए, अपने पैसों को इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा पैसे के लिए काम न करें तो आप पैसे को इन्वेस्ट करिए, तब आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। आपको उस पैसे पर मुनाफा मिलेगा, जिससे आपको पैसे के लिए काम नहीं करना होगा। आप इसे किसी स्टॉक या बॉन्ड में लगाइए। इसके साथ ही किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा मत कीजिए जिसे इस बारे में जानकारी ना हो। सिर्फ उन्हीं लोगों पर भरोसा कीजिए जिन्होंने यह साबित किया है कि वे जो कर रहे हैं इसके बारे में पता है।